शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए हमारे आए हुए जो गेस्ट है उनमें से मैं दावत दूंगा जनाब हिदायत जमादार साहब को। आपको 3 मिनट दिए जाते हैं। हमारा हमेशा हम जो प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बच्चों का देखने को आते हैं सब, ओके, तो 3 मिनट में ही आपको आपकी बात खत्म करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे 3 मिनट का मौका दिया गया है, मेरे 2 मिनट काटे गए, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मैं जिन लोगों के सामने मैं अपनी ज़बान खोल रहा हूँ वो बहुत समझदार और बासलाहियत लोग हैं, लिहाजा मेरे लिए 3 मिनट भी 30 मिनट से कम नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 2019 में जब इस स्कूल की बच्चों की तादाद 45 थी, मैं मेरी बेगम अख्तरी के साथ में यहाँ पर आया था और उस वक्त में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह जिस ढंग से आप लोग मैनेजमेंट के लोग जिस ढंग से काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि ये स्कूल तरक्की करेगी और मेरी 2019 की बात आज सही साबित हो रही है। मुझे आज इस बात की खुशी है कि स्टूडेंट्स के जो सरपरस्त हैं उनमें भरपूर तादाद मेरी बहनों की है, औरतों की है, उनकी माँओं की है। गो के सरपरस्तों में मर्दों की तादाद कम है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि तलाश माश में कुछ वक्त लगता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आप बहनों का दिल से एहतराम करता हूँ कि आप अपने औलाद की बहुत फ़िक्र लेते हो और आपकी फ़िक्र ज़ाये नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह आपकी औलाद बेहतरीन तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता इंशाअल्लाह होगी। इसी तरह अपनी औलाद की फ़िक्र लो, इसी तरह से फ़िक्रमंद होकर अपनी औलाद पर मेहनत करो और यकीन रखो कि जो आपकी मेहनत है ये ऐसे फलेगी फूलेगी कि आपकी औलाद ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद बल्कि आपके समाज के लिए, आपके कौम के लिए और आपके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगी। एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए, एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हालात हाज़रा आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की दावत दे रहे हैं। एक्स्ट्रा कॉन्शियस से मतलब ये नहीं कि हाथ में हथियार लेकर बाहर निकलो, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हालात हाज़रा आपको और हमको इस बात की दावत दे रहे हैं कि अपने आप को मजबूत करो। अपने आप को मजबूत किस चीज़ में? बेहतरीन तालीम में, बेहतरीन हुनर में, बेहतरीन सलाहियत में, बेहतरीन किरदार में और बेहतरीन विकार और हिफाजत में। लिहाजा मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप जो अपनी औलाद की फ़िक्र ले रहे हो तो इन चीज़ों पर फ़िक्र ले लो ताकि आपकी औलाद आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में एक बेहतरीन और बाविकार शख्सियत और वाकई तालीम याफ्ता शख्सियत बन सके। चमकता जो नज़र आता है सब सोना नहीं होता, यानी बड़ी बड़ी स्कूलें, बड़ी बड़ी कैंपस, बड़े बड़ी लोग और बड़ी बड़ी शो की चीज़ें नहीं। आप अपने औलाद को अपनी झोंपड़ी में भी तालीम दे सकते हो, आप अपने औलाद को अपनी कुटिया में भी तालीम दे सकते हो। हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने तालीम हासिल की, हमारे जैसे बड़े बड़े घरों में नहीं रहते थे, सादगी में रहते थे। और आपको ये बात सुनकर खुशी होगी, मसला वालों, आपको ये बात सुनकर खुशी होगी कि मसला ये तालीम का गहवारा है। आज से नहीं, ज़माने से, नवाब जंजीरा के ज़माने से मसला ये तालीम का गहवारा है और आज उस गहवारे को आप आगे चला रहे हो। लिहाजा मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने आबा व अजदाद की तालीमी तरबियत, तालीम व तरबियत के गहवारे को आगे लेकर जाने की कोशिश की है और उसमें आप कामयाब हो। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसी तरह से अपने औलाद की फ़िक्र लोगे। दूसरी बात ये, मेरे 3 मिनट ख़त्म होने से पहले मैं मेरे आवाम से, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से ये कहना चाहता हूँ
मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही इसका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यहाँ से इजाज़त लेने से पहले एक बात और कहने चाहता हूँ कि नई अदा से जियो, गम को भी खुशी कर दो। नई अदा से जियो, गम को भी खुशी कर दो। मिले जो मौत तो उसको भी जिंदगी कर दो। किसी से दुश्मनी करना कोई कमाल नहीं, मज़ा तो जब है कि दुश्मन से दोस्ती कर दो। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं बुलाना चाहूँगा, वक्त की कमी है, समझ सकते हैं मगरिब का टाइम है, यहाँ पर हमारा ब्रेक लेने का था, लेकिन 3-3 मिनट में हम ख़त्म करके मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर मुबशिर जमादार साहब को कि वो आए और स्कूल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 minutes, 3 mind-blowing people in the pictures, and a dedicated person and personality of Konkan is the chief guest over here. I would like to first say some words about Nazim Nalkhande Sahab, who has come from Nagotna. He is a revolutionary person, and really I would like to say regarding Nazim Nalkhande Sahab that his personality is like रुके तो चांद और चले तो हवाओं जैसा है। नाजिम साहब, रुके तो चांद और चले तो हवाओं जैसा है। वो शख्स धूप में देखा तो छांव जैसा है। वो शख्स धूप में देखा तो छांव जैसा है। जोरदार तालियां हमारे आज के चीफ गेस्ट नाजिम नालखंडे साहब के लिए कि जिन्होंने कोकन एजुकेशन वेलफेयर सेंटर के अल एहसान स्कूल के इस एक्टिविटी एंड पेरेंट्स डे में अपने आप को यहां पर पेश करके मसला की परफॉर्मेंस को देखा है। इसके बाद चूंकि पाबंदी है वक्त की, आई वुड लाइक टू से 3 words, एंड दैट इज अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ अल एहसान स्कूल and hard work of the management as well as teachers and especially the principal, that is the principal of Ideal School and principal from Mumbai, and now she is the DOT principal of Al Ehsan School. We would like to give just great applause for her. जोरदार तालियां उनके लिए होना चाहिए कि उनकी मेहनतों का समरा है आज जो यहां पर हम देख रहे हैं। And the third thing is a terrific performance and terrific support by the parents, audience and patrons, and that is the name of Al Ehsan School. आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो शख्स आपके सामने खड़ा है वो शायर भी है, लिहाजा अल एहसान के लिए यहीं बैठे बैठे एक शेर तैयार हो गया है। तैयार इसलिए कह रहा हूं कि आपके गोशे गुजार करने के लिए यहां पर मैं पेश करना चाहूंगा अल एहसान के लिए कि हर एक जर्रा अल एहसान का, हर एक जर्रा अल एहसान का नगीना है, सितारा है। हर एक जर्रा, यहां जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं केजी क्लासेस से लेकर अभी तक जो परफॉर्मेंस यहां पे हो गया, उनका परफॉर्मेंस कुछ इतना बेहतरीन था और जिस तरह से उन पर मेहनत की गई, मैं तो कहूंगा कि हर एक जर्रा अल एहसान का नगीना है, सितारा है कि तेरी सरबुलंदी पर, कि तेरी सरबुलंदी पर फलक भी नाज करता है, फलक भी नाज करता है, फलक भी नाज करता है। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, इस स्कूल को 2015 से आज तक स्टेज पर लाने में जो पसे पर्दा शख्सियात है उसमें नजीर कोदरे साहब यहां पर मौजूद है, उनकी बड़ी मेहनत है। उसके अलावा उनके साथ बैठे हुए यहां पर हमारे दोस्त नसीर मिठाकरे साहब हैं। उसके अलावा असल कादरी साहब हैं जिनकी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो पसे पर्दा हैं। अजीब शख्स था, अपना पता बताया नहीं, अजीब शख्स था, अपना पता बताया नहीं, जला जरूर
मगर रोशनी में आया नहीं, जला जरूर मगर रोशनी में आया नहीं। मैं बहुत सारी दुआएं देता हूं इस स्कूल के मैनेजमेंट के हमारे जिम्मेदारों को, बिलखुसूस उसमें हमारे दोस्त नईम दलवी साहब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हैं, वो बेहतरीन एक्टर हैं, बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बेहतरीन डिजाइनर हैं, बेहतरीन टेलर हैं, बेहतरीन कुक हैं। कौन सी ऐसी खूबी है जो अल्लाह ने इनमें नहीं रखी है? जोरदार तालियां मेरे इस दोस्त के लिए होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे करीब आइए, क्योंकि मैं जब आपको यहां देखता हूं तो मुझे वो वक्त याद आता है जब हम परफॉर्मेंस दिया करते थे स्टेज पर, और उसके बाद उनके साथ जिन्होंने उनका साथ दिया है, वसीम कोदरे साहब, चेयरमैन ऑफ द स्कूल। आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम हियर, प्लीज वसीम साहब। और उसके अलावा इन दोनों को बैलेंस करने के लिए माजिद साहब काजी जो है, इनका बहुत बड़ा साथ है। मैं माजिद साहब को भी बुलाना चाहूंगा। ये त्रिमूर्ति इस स्कूल की तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आइए हम सब दुआ करते हैं कि बहुत जल्द अल एहसान स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल का स्टेटस मिल जाए। जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। और बहुत जल्द इस स्कूल को न सिर्फ परफॉर्मेंस के अलावा परमिशन मिल जाए, बल्कि एक बहुत अच्छी बिल्डिंग नाजिम साहब इस स्कूल की हो, और ये स्कूल मसला ही नहीं बल्कि हमारे कोकन की शान बने। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम इनको सबको मुबारकबाद देते हैं। मेरे 3 मिनट इसी के साथ खत्म हो गए हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। बिल्कुल, यहाँ पर जो आपने प्रिंसिपल आपा का जो तारुफ किया, यहाँ पर जो उनके बारे में जो 2 बातें बताएं, मैं यकीन जानिए नाजिम भाई, 1-2 मिनट में आपा के बारे में बताता हूँ, फिर आपको लेता हूँ। आपा ने 45 साल उनकी जो सर्विस की है, उसमें जो 7 साल हमको दिए यहाँ पर, यकीन जानिए कि प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का रिश्ता नहीं रहा, माँ और बेटों का रहा। हमको हमारे से करा के लिए हमारे को एक अलग, हम 16 बच्चे लेके स्कूल शुरू किए, 16 बच्चे, कुछ आइडिया नहीं थी, लेकिन आपा का सपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने जो हमें हर बात, जो 45 साल का उनका जो ये एक्सपीरियंस है, उसको लेते हुए आज हम नर्सरी जूनियर से लेके 7वीं तक पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। 16 बच्चे थे, 132 बच्चे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन पेरेंट्स का जिन्होंने ये स्कूल पे भरोसा किया, ये मैनेजमेंट पे भरोसा किया। इंशाअल्लाह मैं यहां पर वादा करता हूं ये स्टेज से कि यहां पर दोनों तालीम दिए जाते। जो जरूरत है आज की दीनी तालीम, जो हमारे एकेडमी के साथ साथ दीनी तालीम को भी हम बहुत ही सीरियसली, यानी जो जरूरत है आज का जो माहौल है उसके हिसाब से। तो मैं एक बार यहां पर बुलाना चाहूंगा, आज हमारे आप चीफ गेस्ट हो, आपको लास्ट में बुलाएंगे हम। उसके पहले मैं 2 शब्द हमारे जो आपा है उनसे बोलूंगा कि 2 अल्फाज यहां पर करें, टाइम हमारे पास कम है। उसके बाद मैं माइक, आपा को माइक दिया जाए, उनको उनके जो मेहनत और जो उन्होंने जो एफर्ट दिया है स्कूल के लिए, उसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगा कि फिर से एक बार आपा के लिए जोरदार तालियां। All the respected guests on the dais, other guests who are assembled here on the ground, my dear management people, they are my children, they are my sons, so I won't give any kind of importance to them. It is their duty and they are performing by the grace of God. Have faith in me, have faith in them, और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझे भी याद करेंगे और इनको सलाम करेंगे। जब दूसरी बात यह है कि जब मैं यहाँ आई तो पहले मैंने आइडियल स्कूल ज्वाइन किया था। हमारे चेयरमैन ज़मीर कादरी साहब माशाल्लाह बड़े नेक मुखलिस इंसान, उन्होंने जब मेरे बच्चों को यहाँ बुलाया था एनुअल डे पर, तो बोला था मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार जो मसला आ गया वो मसला का होकर रह गया, फिर कहीं नहीं जाता। और जो बोला उन्होंने सही हुआ। 213 में मैं आई, अब यहाँ से जाने का वक्त हुआ है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। क्या नहीं किया मैंने, प्रॉपर्टी बनाई, सब बनाया यहाँ पर। अब मेरे बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा वक्त मैं उनको दूं बॉम्बे में, मेरी सेहत जवाब दे रही है,
लेकिन आप घबराए नहीं मेरे पेरेंट्स, मैंने आप लोगों से वादा किया है, तो मैं मेरा साया छोड़ के जा रही हूँ आपके पास। मेरी जुड़वा बहन आपको गाइड करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी, और जैसी मैं मुखलिस थी वैसी ये मुखलिस रहेगी। ये जो है मेरी बहन, खिलाफत हाउस बॉम्बे में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचरों को ट्रेनिंग करने की कॉलेज, वहाँ की प्रिंसिपल है। और ये यहाँ पे ना सिर्फ हमारे टीचरों को सही रास्ता दिखाएंगी, बल्कि मैनेजमेंट की सही उनकी रहनुमाई करेगी। और आप आइंदा, मैं आती रहूँगी आप लोगों के पास, स्कूल में आती रहूँगी, सफिया के पास आती रहूँगी, और देखूँगी कि इंशाल्लाह हमारा पहला बैच जो जाएगा एसएससी में, मैं अपने हाथ से उनको भेजूँगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ख़ासतौर पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे टीचर्स का। मेरे टीचर्स, इन जैसे टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं। बहुत डेडिकेटेड, बहुत शानदार, बहुत डांट सुनने वाले, मेरी गालियां खा के भी सर झुका के हाँ मैडम, हाँ मैडम, जैसा मैंने बताया वैसा करने वाले। मैं उन पर फख्र करती हूँ और चाहूँगी मेरा मैनेजमेंट उनको हमेशा संभाल के रखे। थैंक यू। शुक्रिया आपा। मैं बताता चलूँ पेरेंट्स को और मैनेजमेंट को कि इस साल हमारी नई कमेटी यहाँ पर हमने इनकाद की है, जिनके मेंबरान यहाँ पर हमारे स्टेज पे पीछे बैठे हुए हैं। उनमें से मैं बुलाना चाहूँगा और उनको भी सिर्फ 2 मिनट ही दिए जाएंगे। मैं हाफिज आसिम साहब को बुलाऊंगा कि वो यहाँ आकर एक 2 मिनट में 2 बातें करें, प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आए हुए हमारे चीफ गेस्ट, नाम लेने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मिनट के अंदर नाम नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस स्कूल के बारे में 2 मिनट बात करने के लिए खड़ा हूँ, जिसमें से कुछ सेकंड निकल चुके हैं। 2015 में जिस तरह से इस स्कूल को स्टार्ट किया गया, 16 बच्चों में, नईम भाई ने कहा था कुछ आइडिया नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि तुम स्टार्ट करो, अल्लाह ताला की मदद आपको पहुंचती रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद पहुंचते पहुंचते आज आपके पास 132 तकरीबन 150 के करीब बच्चे इस स्कूल में पहुंच चुके हैं। 3 लोग थे पहले, आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, वल्लाही कहता हूं इस कमेटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग आए हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग आए। क्यों? इसकी वजह यही है कि स्कूल में हमको कुछ दिखा है। जब हमसे बातचीत हुई थी इस कमेटी में ज्वाइन होने की, दूसरे स्कूलों से भी बातचीत हुई थी, लेकिन हमने हाँ नहीं कहा था। मैं अपने बारे में तो कहूंगा कि मैंने हाँ नहीं कहा था, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो पढ़ाई चल रही है दीनी और दुनियावी, इसके लिए हमने हाँ कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ज्वाइन किया। मेरी आप सबों से एक ही अपील है कि आप भरोसा रखिए हमारे मैनेजमेंट के ऊपर। लोग कहते हैं कि अल एहसान स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, इन लोगों ने फीस ज्यादा रखे हैं। आप जिस स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं उस स्कूल की फीस कितनी है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको कहूं कि इतनी अच्छी दीनी और दुनियावी तालीम और साथ में बच्चों के साथ में हर तरीके का एजुकेशन जोड़कर इस स्कूल की फीस सिर्फ 1000 रुपए है। 1000 रुपए कहां नहीं जाते किसके? आज हम खर्चा करने जाते हैं तो रोज का बाजार 300 और 400 का आ रहा है, पूरे महीने की 1000 रुपए फीस रखी गई है और तालीम 1 लाख की दी जा रही है। हमने इस स्कूल में झांक कर देखा है और इंशाल्लाह हम सब मिलकर नईम भाई के साथ में जुड़े हैं और हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं शायद इसमें से बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रामा देखने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल से जोड़िए। बैठे हुए लोग उन्हें मैं कह रहा हूं और यूट्यूब के जरिए जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबों से अपील करता हूं इस स्कूल के एडमिशन के लिए कि 132 नहीं, हमको 1000 तक की तादाद यहां पर चाहिए और इसके लिए आप लोग का ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। आप भरोसा रखिए, आप ये मत सोचिए कि मैनेजमेंट कौन है क्या है, इस स्कूल के असातिज़ा इसकी बुनियाद है। और जिस तरह से प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि सबसे अच्छे असातिज़ा इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो अभी तक स्कूल जीरो से स्टार्ट करना, किसी स्कूल में पहले से लोग जुड़े हुए हैं वो एक अलग, इसको जीरो से स्टार्ट किया गया है और आज माशाल्लाह 50% तक मैं कहूंगा कि अभी तक की कामयाबी मिली है। हम
चीफ गेस्ट से जो हासिल करना है हम उनसे बात करेंगे। आपसे जो हमको चाहिए, इस स्कूल में एडमिशन चाहिए। जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए, मैं कहूंगा नईम भाई, हमारे जो फॉर्म्स है आप सबको तकसीम कीजिए। यहां से जब लोग जाएंगे तब उसको पढ़ेंगे, और जो भी आपको मालूमात है, यहां पर मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है, आप भरोसा रखते हैं हम पर, आप स्कूल में बच्चों को डालिए, इंशाल्लाह हम आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। तालीम नहीं मिली, जिम्मेदार हम। आपके बच्चों को तालीम नहीं मिली, जिम्मेदार हम। जब 10वीं की पहली बैच निकलेगी ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों की उंगलियां ऊपर आने वाली है कि इंशाल्लाह हम आएंगे, लेकिन 10वीं तक का इंतजार करने टाइम है। अभी 3 साल बाकी, 8वीं अभी स्टार्ट होगी ना, अभी 3 साल बाकी है, तो आपके पास अभी वक्त है। आप आइए, भरोसा रखिए, वल्लाही कहता हम वादा करते हैं कि आपको मायूसी नहीं देंगे हम। अगर मायूसी मिली, हम कमेटी वाले जिम्मेदार है उसके, हम आपके सामने बैठेंगे जवाब देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, कि आप एडमिशन लाइए, फीस के बारे में इसकी उसकी बातों में न आइए, आप यहां पर आइए, मालूमात लीजिए, बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए, और बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर अपने बच्चों को डालिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया हाफिज आसिम। अब पेरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एक स्कूल का जो खंबा है वो प्रिंसिपल है, और जो हमारी नई प्रिंसिपल, जो हमारे आपा ने उनका साया बनाकर यहाँ पर लाए, मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगा, डॉक्टर सफिया मुकादम। वो 2 बातें 2 मिनट में, उसके बाद इंशाअल्लाह हम हमेशा उनको सुनेंगे। अभी वक्त हमारे पास कम है, इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आप जिस प्रोग्राम के लिए आए उसको हम कंटिन्यू करेंगे। Assalamu alaikum. Honorable guests on the dais, APA, and my dear teachers, students, I'm overwhelmed to see a crowd like this. I have not seen such crowd even in Bombay, where there are hundreds and thousands of students, yet the parents are not interested in their own children. Here I find there are so many parents. We have 126 children, but I think there are almost about 300 parents. That means both of them, mother and father, both have come for the program. I literally was sitting there and comparing the schools of Bombay and the schools over here. And I find that there is so much of good response that is coming from the parents also. The second thing that I've compared and seen is, in Bombay we have the managing committee, the chairman, the vice chairman, or whatever. They only come here to sit on the dais. I've seen you all working and doing each and every job. Even picking up of this was not a problem for you. If it was, it was something honorable for you all to be, sitting on these chairs here. But you're making the others sit over there, and that's appreciable. Second, the other thing was that the students over here have performed so well. It's a difficult task to train children, very difficult task. And this has been obtained by the teachers. I think I must congratulate them. It's thumbs up for them. It's hats off for them that they have been able to draw out water from the stones. I don't mean to say that the children are stones, but it was a difficult job which they have been able to accomplish. I am really overwhelmed, and I appreciate all the efforts that have been put in. Thank you. 2 minutes. शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब नाजिम भाई, वो आए और 2 बातें यहाँ पर की। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल एहसान स्कूल कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे नाचिज़ को इस प्रोग्राम में बुलाया, और इस प्रोग्राम में मुझे एक बात का इतना बड़ा एहसास हो गया है। आपा जो यहाँ के प्रिंसिपल है, माँ अपने बच्चों के साथ किस तरह से बर्ताव करती है, कदम कदम पे उरूजो जवाल देता है, हर एक बला से वो मुझको निकाल देता है, ये मेरी माँ की दुआओं का फैज है मुझ पर, मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। आज ये स्कूल की जो प्रिंसिपल है, ये सब टीचरों की
इन बच्चों की अपनी माँ है, और माँ की दुआएं अल्लाह ने लिखी हुई तकदीर को बदलने का अगर किसके दुआओं में असर होगा तो माँ की दुआओं में असर है। सरे सहराए दुनिया फूल यूं ही तो नहीं खिलते, दिलों को जीतना पड़ता है तोहफे में नहीं मिलते। आज इस प्रोग्राम में मैं जब से इन छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम देखा, बहुत खुशी हो गई कि इस अदारे के टीचरों का कितना बड़ा मेहनत का काम यहां पे चल रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये अदारे में अच्छे से अच्छा चल रहा है, इसका मुझे एहसास हो रहा है। और मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा, अदारा खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, अदारे को चलाना बहुत मुश्किल काम है। अगर अपने गांव में अदारे खुलते हैं और उस अदारे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और वो एजुकेशन दीन और दुनियाई दोनों कामों में अगर आगे बढ़ रहा है तो हमारा तुम्हारा जाती फर्ज है कि हम उनकी मदद करना चाहिए। आज का दौर ये एजुकेशन का दौर है। आज के हालात हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है। कोई तुम्हें आरक्षण और कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कौम को आज एजुकेशन की ही जरूरत है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात हो गए वो आप बाजू में रखिए। फीस का मसला है, दिन में 33 रुपया, महीने का 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा बच्चा जब जिद करता है तो हम उसको बर्गर 60 रुपए का खिलाते हैं, तो 33 रुपया दिन में देने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप फीस ज्यादा है करके अच्छे एजुकेशन को ठुकराओ मत, बाद में पछताना पड़ेगा कि हमने फीस की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर दिया। आप फीस के बारे में सोचो मत, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, आप अपने कौम के बारे में सोचो, आप अपने मुल्क के बारे में सोचो। अगर हमारे बच्चे अच्छे तालीम लेंगे तो हमारा माशरा अच्छा बनेगा, हमारे देश का मुस्तकबिल भी बनेगा, हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल बनेगा। और मैं मेरे बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि सबसे ज्यादा मेहनत तुम्हारी है, और यहां पे इल्म लेना इतना ही काम नहीं है, इल्म के साथ तरबियत, तहजीब, एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 चीजों को हम लोग सब लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम भी अच्छे से तरक्की करेगी। मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैंने सर से पूछा कि अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है। अभी ये डिजिटल सब हो चुका है, तो बोले कंप्यूटर, मैं लोग क्या कंप्यूटर वगैरह कुछ है क्या, नहीं है? तो बोले नहीं है। अभी स्कूल को आपकी छुट्टी कभी होने वाली है? 7 जून को स्कूल शुरू हो जाएंगे। अशफाक भाई, आप पनवेल में आते हो ना, आप पनवेल में ही हो, तो आप 4 जून को मुझे फोन करके 5 कंप्यूटर लेके इस अदारे में लेके आ जाना, क्योंकि आपका ही अदारा है। और मेरी अपनी तरफ से जो भी मदद होगी वो मैं आपको हर वक्त करते रहूँगा। आखिर में इस शेर के साथ में मैं अपनी जगह लूँगा। किसी साए किसी गुलजार के नीचे नहीं बैठा, मैं रास्ता छोड़ के मीनार के नीचे नहीं बैठा, मेरे पैरों में छाले थे, बला की धूप थी सर पर, मगर मैं गैर के दीवार के नीचे नहीं बैठा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नाजिम भाई। बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह फ्यूचर प्लानिंग हमारा जो है वो बताता चलूँ कि पीपी जो हमारा प्ले स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ तक का हमारा फ्यूचर प्लान है। इंशाअल्लाह 17 साल बच्चा तुम्हारा हमारे पास रहेगा, उसको जो तालीम के साथ साथ तरबियत, वो सारी चीजें इंशाअल्लाह इस अदारे में आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे चीफ गेस्ट का, जिन्होंने
5 कंप्यूटर बताता चलूं कि जो कोरोना आया था उस वक्त कम से कम 8 से 10 लाख का लॉस, स्कूल के नए बुक, कंप्यूटर, सारी चीज लैब रेडी थे, लेकिन कोरोना का जो साइक्लोन आया था आपको पता था, उस वक्त पूरा छप्पर उड़ गया था स्कूल का, सारे बुक्स, कंप्यूटर पूरा सब खत्म हो गया था। इवन एलईडी हमारे हर क्लास में थे, वो भी खत्म हुए, अभी हमने लेके आए हैं। तो बताता चलूं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि पता चलेगा आपको भी। यहाँ पर हमारे जो दूसरे चीफ गेस्ट आज उनको आनंद नहीं मिला, जो हमारे जमीर नजीरी मेंद्री से हमारे भाई है, जो हमेशा जहां से स्कूल हमारी शुरू हुई है उस साल से लेके आज तक उनका हमें सपोर्ट रहा। आज उन्होंने यहाँ पर स्कूल के लिए 50,000 रुपए देने का वादा किया है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जमीर भाई के लिए जोर से तालियां, और हमारे नाजिम भाई के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पर 5 कंप्यूटर लैब के लिए दिए। आप सब आपका कीमती वक्त दिया है, अपने यहाँ पर आए तमाम गेस्ट, मेरे जो दूसरे साथी है यहाँ पर जो पीछे बैठे, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सामने आपको बैठना है, हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम है वो, और जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो ड्रामे बच्चों ने किए वो हमारे बाकी है, वो अभी हम शुरू करेंगे। नाजिम भाई इतना वक्त दिए, टाइम लगाया था मैं 6:15 से 7:15, आधे घंटे में, 1.5 और 2 घंटे का स्टेज, ये हमारा हमेशा से चला है, तो उतना टाइमिंग में हमारा ये यहाँ पर ये सेशन खत्म हुआ। इसके बाद हमारे जो बच्चों के ड्रामे उसको हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।